मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक बार फिर से। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपने वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें कुएं के चारों ओर पत्थर का चबूतरा है और जब औरतें वहां पे बार बार पानी भरने जाती हैं तो बाल्टी से पत्थर पे निशान पड़ चुका है। ये देख करके सामने वाले व्यक्ति को रियलाइज होता है कि अगर हम किसी चीज को कंसिस्टेंटली करें, मतलब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मरा 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 बोलते बोलते आप राम 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 बोल सकते हो। जब ये रियलाइज हो जाए, कोई भी चीज़ हो A to Z, रोज नहाना हो, रोज सुबह उठना हो, रोज स्किन केयर करना हो, रोज नौकरी करनी हो, रोज पढ़ाई करनी हो, रोज खाना बनाना हो, रोज एक्सरसाइज करनी हो, एनीथिंग A to Z, हर चीज़ अगर हम कंसिस्टेंटली करें, कभी कम कभी ज़्यादा पर करें रोज, तो चीज़ें हो सकती हैं, संभव है। वेलकम बैक टू कर्मा स्पेस लाइव। नमस्ते एवरीवन, सुप्रभात। मेरा नाम है विशाली और शुरू करते हैं आज की बातचीत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। 8 महीने बाद घर जा रही हूँ और जब आप बेंगलुरु में रहते हो ना, तो आपको सेफली घर पहुँचने के लिए बनारस 2000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली फ़्लाइट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी मैंने इसमें इडली फ्राई बनाया था, लंच में खाया और वही फ़्लाइट के लिए पैक कर लिया। जब ट्रेन से यात्रा करते हो आप, तो घर पे आराम से खाना बना के लेके जाते हो ना, तो फ्लाइट में यार क्यों वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, उनमें अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हो। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो यही है भाई। ठीक है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। अभी कुछ लोग आके वीडियो में पीछे मैंने देखा है कि वो इकॉनमी पे बोलने लगेंगे कि हाँ आप जो है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आप मॉल्स में तो प्राइस बार्गेनिंग कराते भाई, है वो चीज़ें अलग है। चलो ठीक, लेट इट बी। अब स्टार्ट करते हैं थंबनेल की हेडिंग की बात कि 8 मंथ्स ऑफ रीस्टार्ट। अच्छा, आपको यकीन नहीं होगा, सचमुच आपको शायद यकीन ना हो, मुझे पता ही नहीं था कि ये जो रीस्टार्ट वर्ड है, ये 12th फेल की मूवी का एक सॉन्ग है। एक्चुअली मेरा यूट्यूब उसी टाइप से ऑर्गेनाइज्ड है कि कभी मैंने देखा ही नहीं, मुझे रिसेंटली पता चला है, लाइक लास्ट टू लास्ट वीक, कि अच्छा ये रीस्टार्ट तो सॉन्ग इसमें है और रीस्टार्ट वर्ड इसमें है, इतनी बार इसमें आया है ये वर्ड। मैंने वो मूवी अब तक नहीं देखी है। मुझे पता है आपने बहुत सारे लोगों से मुझे बोला है देखने को, एंड मैं नेक्स्ट जब भी कोई मूवी देखूंगी तो मैं उसे ही देखने का कंसिडर कर रही हूँ। मैंने रीस्टार्ट क्यों स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि अभी करेंटली मैं शॉर्ट्स पे फोड़ दो या छोड़ दो स्टार्ट किया है। तो जब मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो वर्ड आता है ना, मैं उससे ही शुरू कर देती हूँ। जो भी लाइंस मुझे हिट करती हैं, ऐसे मैंने कभी जो वो राजेंद्र नगर में आपको कोट्स के मिलते हैं ना ऐसे दीवारों पे लगाने के लिए, वो मेरे पे काम नहीं करते, क्योंकि वो तो ठीक है, हाँ एफर्मेशंस हैं, हाँ पॉजिटिविटी है, हाँ वाइब्स हैं, ठीक है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनलाइज्ड होती हैं, जो आपको हिट करती हैं, है ना। तो उन चीज़ों के लिए हमेशा जो आपको हिट करे वो चीज़ें आप लिख के रखो, चाहे दीवार पे, चाहे बेड के पास, चाहे अपने हाथ पे, डायरी में, जहाँ भी। रीस्टार्ट इसलिए क्योंकि 8 महीने पहले मैंने अपनी पढ़ाई, या ऐसे कह लो अपनी प्रिपरेशन वापस स्टार्ट की थी। तो वहीं से मुझे लगा कि यार मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्यों कर रहे हो, आपका क्या मोटिवेशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम इन फ्यूचर आंसर करेंगे। बट राइट नाउ यार, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली मैं जो भी कर रही हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तभी तो मैं कर रही हूँ ना। और मेरी इच्छा है, मेरा सपना है, मेरा मन है, तभी कर रही होंगी। इसका मतलब कि अगर आपको कोई इच्छा है, आपका कोई सपना है, आपका कोई गोल है जो आप करना चाहते हो, वो भले कितना भी कठिन लग रहा हो, अनसर्टेन लग रहा हो, तो करो। इसी से स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अब इससे पहले कि पहले सवाल का जवाब दें, फ़्लाइट काफ़ी डिलेड हो गई है यार, दोनों टाइम, मतलब 2 घंटे की फ़्लाइट, 3 घंटे तो आसमान में उड़ रहे थे और ज़मीन पे तो पूछो ही मत, बोर्डिंग 1.5 से 2 घंटे लेट। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस बार, आने और जाने दोनों का। इसीलिए जब मैंने नेक्स्ट जाने का फ़्लाइट बुक करा है, तो मैंने सोचा है कि अब मैं इस एयरलाइंस का फ़्लाइट राइट नाउ नहीं बुक करूँगी, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। रात को बनारस बहुत सुंदर लगता है, इनफैक्ट हर शहर बहुत सुंदर लगता है जब आप मतलब लैंड करने वाले होते हो। अब मैं तो भाई बेंगलुरु से दिखता है मुझे ऊपर से, और फिर बनारस दिखता है, बीच वाले तो दिखते नहीं। तो इस तरीके से मैं बनारस पहुंच गई। इसी के साथ पहला सवाल लेते हैं जम्मू कश्मीर से, रेखा का। उनका सवाल है कि कैसे रीस्टार्ट करें लाइफ को और प्रिपरेशन को। प्रीवियसी के लिए मैंने नाम को परिवर्तित कर दिया है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना। सो यार देखो, पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता हो, देयर इज़ माई मॉम, हो सकता हो आप बहुत बुरे किसी फेज़ से गुजरे हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो,
चाहे आप बहुत बीमार हो गए हो और आपको डॉक्टर ने मना कर दिया हो प्रिपरेशन करने को या पढ़ने को, और फिर चाहे कुछ और हो गया, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा घट गया हो जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्लो हो गई हो। अब स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गई हो, लेकिन हाँ, उतनी सफिशिएंट नहीं है किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सो लेट इट बी। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, वो फ़ेज़ आ गया, और कहना आसान है, करना मुश्किल, ये चीज़ मुझ पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज़ आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस, एटलीस्ट इन वन ऑफ दीज़। आई विल टेल यू लेटर, ठीक है? बहुत टफ़ होता है, आई नो बहुत टफ़ होता है, बट उससे भी टफ़ होता है ना उसी लूप में फँसे रह जाना। माय पॉइंट इज़ कि अगर आप ऐसे सोचो कि डर सबको लगता है, गला भी सबका सूखता है, प्रॉब्लम्स भी सबको आती हैं, एंग्ज़ायटी सबको होती है, हर चीज़ सबकी लाइफ में होता है। फिर ये कौन लोग हैं जो इससे डील करके आगे बढ़ जा रहे हैं या बढ़ पा रहे हैं, और कैसे कुछ लोग इसी लूप में फँसे रह जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है कि जितना ज़्यादा टफ़ होता है ना, उस फ़ेज़ से बाहर निकल के अपने आप को वापस रूटीन में लाने का, उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट और डिफ़िकल्ट होता है उसी लूप में फँसे रह जाना। बिकॉज़ फिर आपकी लाइफ़ अभी है ना यार, बहुत लंबी है। अब कैसे नहीं तो भी करोगे स्टार्ट, थोड़ा-सा स्टार्ट करो। मैंने तो यार ट्रैक किया अपने आप को, मतलब अभी रिसेंटली मैं जैसे क्लीनिंग वीडियो डालने वाली हूँ एक, उसमें मैंने देखा मेरी बहुत सारी डायरी, पन्ने, एक्चुअली मैं एक प्रॉपर डायरी लिखने में बिलीव नहीं करती हूँ, पन्ने बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है, तो जहाँ जब जो मुझे पन्ना मिलता है मैं उसी पे लिख देती थी कि हाँ ठीक है, ऐसे-ऐसे। तो ऐसे करके क्लीनिंग में मुझे मिला कि यार मैंने अपना महीना ट्रैक किया हुआ था कि हाँ, इस महीने तो ऐसे है। अब राइट नाउ देखूँ तो मेरे पीछे बहुत सारी गलतियाँ हो रखी हैं, जिसके बारे में मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ कि हाँ, ये मुझे यहाँ से नहीं सोर्स रेफ़र करना था, ये मुझे ऐसे नहीं पढ़ना था, ये मुझे इतना और रिवाइज़ करना था, ये मुझे ऐसे करना था, फलाना-ढिमकाना। आपको ये 50 चीज़ें हो सकती हैं। राइट नाउ 75 हार्ड के बारे में भी बात करेंगे अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो मैंने अकॉम्प्लिश कर ली है, बट अभी भी राइट नाउ पता है, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के एकदम मॉर्निंग में नहा लूँ। वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा है समहाउ। दूसरी चीज़ जो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रही है वो है हर दिन एक्सरसाइज़। अभी मैंने वॉक को एग्ज़ीक्यूट करने का कोशिश करा है हर दिन, बट हर दिन जो प्रॉपर मैं बीच में बहुत कंसिस्टेंटली करी थी, फिर ब्रेक हो गया। ये होगा, ये हमेशा होगा। कभी-कभी ये ब्रेक इतना लॉन्ग बन जाता है कि फिर हमें ना वापस स्टार्ट करने की मोटिवेशन नहीं आती। कट ऑफ कर लो खुद को दूसरों से। कंपैरिज़न ही नहीं करोगे आप, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप पीछे हो या आगे हो। आप सिर्फ़ अपने आप को देखो। आप सिर्फ़ अपने आप पे काम करने का ट्राई करो, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी। सेकंड सवाल जो है वो है जया का हिमाचल प्रदेश से, और उनका सवाल है कि 75 हार्ड कैसे डिफरेंट है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। देखो, मेरी तुमसे अगेन रिक्वेस्ट है, तुम अगर लाइफ में किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंट फॉलो करने वाले हो ना यार, कोई भी लाइफ स्किल एक्वायर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल चलो बहुत सो कॉल्ड और सिंपल वाला ले लेते हैं, स्किन केयर करना, वो तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी लड़का कोई भी लड़की। आप 21 डेज़ का लेके देखो कि यार चलो 21 डेज़ छोड़ो, आप 7 दिन करो कि चलो ठीक है 3 दिन करो, कि 3 दिन मेरे को रोज़ मुँह धुलना है, रोज़ मेरे को मॉइस्चराइज़र लगाना है। 3 दिन कहीं पे लिखो, मिरर पे लिख दो, डायरी में लिख दो, फिर 7 दिन पे लिखो, ठीक है? 7 दिन करो, फिर 21 दिन करो, फिर 75 दिन करो, 75 आई मीन। आप देखना, आपको डिफ़रेंस समझ आएगा। अब इमेजिन करो कि यही चीज़ अगर आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो कहाँ? अपने प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड में, मतलब अपनी पढ़ाई में या फिर अपनी जॉब में, जो भी, या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, जहाँ पे भी। जैसे स्टार्टअप वालों को तो ज़रूरत नहीं होती भाई, उनको करना ही पड़ता है जो करना होता है। यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे मिठाइयाँ ले रही थी ताकि मैं उसको बेंगलुरु वापस लेके आ सकूँ। मोतीचूर मेरी फ़ेवरेट मिठाई है। आप कमेंट करके बताना कि आपकी कौन-सी फ़ेवरेट मिठाई है। और लाल पेड़ा, यार लाल पेड़ा बनारस जैसा कहीं नहीं मिलता बॉस, कहीं नहीं मिलता। सॉरी डेविएट होने के लिए, पर उसका कॉन्टेक्स्ट देना भी ज़रूरी है ना। सिर्फ 4 दिन मैंने घर पे स्पेंड किए, घर ही पे रही, मम्मी के साथ ही रही, और कहीं अपन बाहर नहीं गए। मेरी बेस्ट फ्रेंड इलाहाबाद गई हुई थी, व्हिच इज़ नोन एज़ प्रयागराज नाउ। तो मैं उसको सरप्राइज़ देने का प्लान करी थी, बट वो मेरे लिए सरप्राइज़ बन गया। मैंने उसके लिए भी दिखाया था ना बीच में, एक सूट लिया था, और इनफैक्ट हम लोग वो डुओ करना चाहते हैं। मैंने अपने लिए भी वो सेम लिया है, उसके लिए भी सेम लिया है। हम लोग सेम पहनेंगे, शायद अगर मैं होली पे जा पाई घर तो। ये कैश्यू नट्स मुझे 300 रुपये का यार फ्लाइट में मिलता है, ये 250 रुपये इस पे लिखा हुआ है। मैंने लाइफ में कभी नहीं खरीदा इसको। इस बार मेरी फ़्लाइट डिले होने की वजह से जब मैंने कॉफ़ी पी ना, तो कॉफ़ी के साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया उन लोगों ने। फ़्लाइट के अलग चोचले हैं भाई, नहीं समझोगे तुम। सिंपल सी बात ये है कि मजबूरी है भाई, ट्रैवल करना है,
ठीक है, जो भी है रहने दो उसको। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपसे बात करनी है वो एक सवाल है सुषमा का पंजाब से कि आप बैलेंस्ड कैसे करते हो लाइफ को। यार कोई कोई नहीं बैलेंस कर पाता, कंप्लीटली कोई बैलेंस नहीं कर पाता। कोशिश कर सकते हैं, जैसे टचवुड, नज़र का काला टीका, 2024 में मैं अपने आप को एज ए पर्सन जैसा देख रही हूँ। पढ़ाई तो साइड ही रख दो, छोड़ ही दो, बहुत ग्रो किया है मैंने, बहुत बेटर बनी हूँ मैं 2023 से। और ये 2023 से 2024 में मैजिकली नहीं हो गया, 2022 से 2023 में बेटर बनी थी मैं, और 2022 में मैं 21 से बेटर बनी थी। मैंने लास्ट आई थिंक 2-2.5 साल का बहुत कॉन्शियसली मैंने करना था भाई, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं मैंने इसमें, और मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी करो। इसलिए मैं शॉर्ट्स पे शेयर करती रहती हूँ कि देखो ये चीज़ें करो, बहुत छोटी चीज़ें करो यार, जैसे कि पौधे में चावल और दाल धुला हुआ पानी डालना, कितनी बेसिक सी चीज़ है लेकिन आपको अच्छा फील होगा, बहुत स्मॉल टास्क है, करके देखना। जैसे कि आप सुबह उठते ही बेड बनाना, 2 मिनट नहीं लगते बॉस, मतलब ये एक हैबिट है, बहुत पुरानी भी है मेरी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बेड बनाने से आपको बहुत अच्छा फील होता है। बना के देखो, आपका कोई भी बेड हो, कैसा भी बेड हो, कहीं पे भी हो, बना के देखो उसको, फिर उसके बाद भूल जाओ उसको, बस सोते वक्त जाना वहाँ पे। तो वैसे ही जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने की, मान लो करंट अफेयर्स छोड़ो, मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नीट का पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, एक जनरल आइडिया तो होना चाहिए ना आपको। अखबार तो पढ़ोगे ना आप कि क्या चल रहा है आपके देश में, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप कोई चीज़ करना चाहो पूरी शिद्दत से तो कर सकते हो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। अगला सवाल है अभिषेक का हरियाणा से कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें लॉन्ग सिटिंग रिवीजन के लिए। मतलब आप नई चीज़ें तो पढ़ सकते हो लंबे टाइम तक, वेल हियर आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि कुछ लोग लॉन्ग सिटिंग नई चीज़ें पढ़ने के लिए भी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट आप लॉन्ग सिटिंग क्यूरियोसिटी वाइज तो कर पा रहे हो, दैट्स ग्रेट। अब रिवीजन के लिए कैसे करें? देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, सबसे पहली बात अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ इस बात के लिए कि जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर वो रिवाइज नहीं करोगे तो रिप्रोड्यूस कैसे करोगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्टिव उल्टी करके आनी है या ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन और जो है आपको सही आंसर तक पहुंचना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन ही है जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करो रिवीजन करने के लिए जो एंगेजिंग हो। फॉर एग्जांपल टीचर रूल, ठीक है, वो समझा दो किसी को, आप कोई नहीं है किसी को इमेजिन कर लो कि हाँ आप किसी को तो पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ होगी कि आप लिख के देखो। नेक्स्ट चीज़ होगी कि आप मतलब आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं अगर, तो वो बना लो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह से भी आप रिवाइज कर सकते हो। अब ये सब करने के लिए आप स्लॉट्स डिवाइड कर लो कि नहीं मैं हर हाल में इस दिन इतने बजे इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में रिवाइज करूँगा ही करूँगा। अगला सवाल है सुषमा का हरियाणा से कि कभी कभी कुछ लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं जो बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं, है ना। ये सबके साथ होता है, ये बहुत कॉमन है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ ये चीज़ें ना होती हों। सबसे पहले तो आप ये बात समझो। अब अगर हो सके तो ऐसे लोगों से थोड़ा कट ऑफ हो जाओ, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करो अगर आप सीरियसली जेन्युइनली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मीनवाइल आई वांट टू टेल यू कि वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो, बिकॉज ऑफ टर्मिनल 2 जो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था। सो मैं बात कह रही थी कट ऑफ हो जाओ, सोशल मीडिया का कम यूज़ करो, लिमिटेड यूज़ करो, और इस तरीके से यूज़ करो कि आपके लिए जो लोग इंपॉर्टेंट हैं और जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो उनसे ही कनेक्टेड रहो। बहुत इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वो सो कॉल टॉपर स्टॉक वाला सुन लो कि मैंने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। ऑल्दो मैं नहीं यूज़ करती, मेरे अपने रीजंस हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं करती हूँ। अदर देन यूट्यूब मैं कहीं एक्टिव नहीं हूँ। यहीं पे मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे हो। जी हाँ मैं हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझे मेरे फ़ोन में भी नहीं है, बहुत टाइम से एक्टिव नहीं रही हूँ। जिस दिन एक्टिव हो जाऊँगी सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज टीम कर्मा इज़ माई फैमिली। येस इट इज़, ये कहने की बात नहीं है। चलो इस तरीके से तो मैं यार बेंगलुरु वापस आ गई। अब यहाँ से आपको की टेक अवेज क्या हैं वीडियोज़ के, बाकी सारी चीज़ें तो आपने समझ ली एकेडमिकली वाली। कहीं भी ट्रैवल करो अपना पानी लेके जाओ। मैं पता नहीं इतनी कंजूस तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट पे शॉपिंग भी करी है, उसके बारे में कभी और बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।
ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है, आंटी जी ने दिया है, सो मैंने आते खुद ट्राई किया। लाल पेड़ा ट्राई किया जो मेरी मम्मी ने दिया था, भाई कितना टेस्टी था, और ये साइज़ बड़ी है इसलिए काफ़ी थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा था। ऑल्दो ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसको अल्टर करके सब कुछ ठीक करा दूंगी तो सही लगेगा। नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप जो है अपना पानी अपना खाना लेके ट्रैवल करो, बेटर होगा। लाइट लेके चलो, अपने घर के पास से चिप्स खरीद के लेके जाओ पर पास से लेके जाओ। कपड़े जो है कंफर्टेबल पहनो और बस खुश रहो, मस्त रहो। हो सके तो याद रखो कि कंसिस्टेंट रहना ही लाइफ का मकसद होना चाहिए। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बेटर बना सकती हैं, उन चीज़ों को आप लिस्ट डाउन करो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। हो सकता हो 7 दिन में 5 दिन ही हो पाए, पर 5 दिन तो सही। मिलते हैं अगली बार। ध्यान रखना अपना और मस्त रहना। नमस्ते, महादेव। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।